बुजुर्गों, दूर दराज से तशरीफ लाए हुए अजीज साथियों, नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डॉक्टर अल्लामा इक़बाल कहते हैं, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। और खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लाला व गुल से कलाम पैदा कर, सुकूते लाला व गुल से कलाम पैदा कर। और मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच फकीरी में नाम पैदा कर, खुदी न बेच फकीरी में नाम पैदा कर। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा की 19वीं फ़स्ल बहार बनाम कंज़ुल ईमान में आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज इस कंज़ुल ईमान कॉन्फ्रेंस से मैं दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा के ताल्लुक से कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इससे कबल आइए मोहब्बत के साथ आक़ाए करीम की बारगाह में दुरूद पाक का गुलदस्ता पेश करने और पढ़े बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा, जिसे आप आज से नहीं बरसों से जानते हैं और इसके कारनामों को, इसके खिदमात को और इसकी सरगर्मियों का आप जायजा भी लेते रहते हैं। आज हम और आप दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा की 19वीं फ़स्ल बहार में तशरीफ रखते हैं और दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा आपको ये जहन में महफूज कर लेना है कि दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा महज चंद कमरों पे मुश्तमिल एक इमारत का नाम नहीं है। दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा चंद कमरों पे मुश्तमिल एक बिल्डिंग का नाम नहीं है, बल्कि दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा मुकम्मल एक तहरीक है। दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा मुकम्मल एक मिशन है। और वो मिशन क्या है? जब आप तारीख का मुताला करेंगे तो पता चलेगा कि दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा उस तहरीक का एक अहम और अजीम हिस्सा है, उस मिशन का एक अजीम हिस्सा है जिस तहरीक को हमारे और आपके पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दारे अरकम से शुरू किया था। ये दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा उस मिशन का हिस्सा है जिस मिशन को पैगंबर इस्लाम ने सुफ़ा के चबूतरे से शुरू किया था। उसी अजीम तहरीक की एक अहम कड़ी दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा है। और अपने क़याम से लेकर अब तक दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा मुसलसल अपनी तमाम तर तवानाइयों के साथ, अपनी तमाम तर जलवा सामानियों के साथ ये कोशिश कर रही है। ये तहरीक और ये मिशन इस कोशिश में है कि जो इस तहरीक का मकसद था हम उस मकसद को पूरा करें। आपको ये बात ज़हन नशी करने की ज़रूरत है
कि इस तहरीक का मकसद क्या है। दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा जिस अजीम और अहम तरीन तहरीक का हिस्सा है, उस तहरीक का मकसद इस्लामी उलूम व फ़ुरूक़ के इशाअत, इस्लामी तालीमात को आम करना, कुरान मुक़द्दस की तालीमात को आम करना, हदीस मुस्तफ़ा को आम करना और इसे लोगों तक पहुँचाना, दूसरों के सीनों तक मुंतकिल करना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा अपने क़याम से लेकर अब तक मुसलसल इसी तहरीक पर, इसी उसूल और ज़ाब्ते के साथ अमल पेरा है और मुसलसल तरक्की की शाहराह पे गामज़न है। और इस दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा की इस इमारत और इस तहरीक से एक नहीं बल्कि सैकड़ों बल्कि हजारों की तादाद में तलबा कुरान मुक़द्दस हिफ्ज़ करके यहाँ से निकल चुके हैं। और दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा जो एक तहरीक है, ये एक चिराग का नाम है, इसकी रोशनी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँच रही है। दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा जो एक चिराग के मानिंद है, इसकी रोशनी यहाँ से निकल रही है और मसाजिद के मेहराब तक पहुँच रही है। यहाँ की रोशनी निकल कर मदारिस के दरसगाहों को मुनव्वर कर रही है। ये दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा को समझना पड़ेगा, इसके खिदमात को समझना पड़ेगा और हमें और आपको हसास होना पड़ेगा, संजीदा होना पड़ेगा। इस इदारे की तरक्की के लिए, इसकी बका के लिए, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी, मंसूबा बनाना पड़ेगा। दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा का मकसद और इसके क़याम का मकसद जो है, जब आप दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा की चार दीवारी के अंदर जाएंगे और इसकी खिदमात को आप देखेंगे, मुताला करेंगे, तो दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा के दरो दीवार से ये सदा आएगी कि आफाक के गोशे गोशे में कुरान सुना कर दम लेंगे। अब रुकना नहीं है, अब थमना नहीं है, फिरदौस में जाकर दम लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा एक नहीं सैकड़ों हुफ़ाज़ कराम को तैयार करके कौम के हवाले कर चुका है और वह हुफ़ाज़ कराम मसाजिद के मेहराबों को रोशन कर रहे हैं, मदारिस के दरसगाहों को रोशन कर रहे हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सुबह क़यामत तक ये तहरीक चलती रहेगी। लेकिन हमें जो आपके सामने बात अर्ज़ करनी है कि आज दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा और इस जैसी हज़ारों तहरीक कमज़ोर होती जा रही है। दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा जैसे चिराग की रोशनी कम होती जा रही है। अग़यार इस चिराग को बुझाने की नापाक मनसूबे बना रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। हमें इसकी बका के लिए खड़ा होना पड़ेगा, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। आप नहीं आएंगे तो कौन आएंगे? अगर ये चिराग बुझ गया, इसकी रोशनी खत्म हो गई, तो दिल पे हाथ रख के बताएं हमारे मदारिस की दरसगाहें मुनव्वर कैसे होगी और मसाजिद की मेहराबों तक रोशनी कैसे पहुंचेगी। आज आप हालात का बखूबी मुशाहिदा और मुताला करते हैं। याद रखिएगा मेरा यह जुमला कि जब हवा मुखालिफ हो तो रफ्तार बढ़ानी पड़ती है और अगर हवा मुवाफिक हो तो सुस्त रफ्तारी के साथ मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। और आज हर बाशऊर इंसान ये समझ रहा है कि न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि आलमी सतह पर आज हवा हमारे खिलाफ चल रही है, आंधी हमारे खिलाफ चल रही है। हमें मिटाने के लिए, हमें ख़त्म करने के लिए, हमारे वजूद को निस्तो नाबूद करने के लिए आंधियाँ तेज चल रही है। इसीलिए हमें अपनी रफ्तार को बढ़ाने की ज़रूरत है और मदारिस के क़याम का जो मकसद था उसको निगाहों के सामने रखकर मदारिस को मजबूत करने की ज़रूरत है, इसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा और इस जैसे हज़ारों इदारों का जो मकसद है वो यही है। इन इदारों का जो मकसद है, इदारों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा इदारों का मकसद क्या है। इदारे की सरगर्मियों का आप जायज़ा लें, देखें। आज आप अपनी मातों की निगाहों से देखेंगे कि हम इस इदारे के ज़रिए क्या कर रहे हैं, इदारे वाले क्या कोशिशें कर रहे हैं, वो कोशिश आपकी निगाहों के सामने होगी। दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा और इस जैसी हज़ारों तहरीक का सिर्फ एक ही मकसद है। दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा आपको ये पैगाम देता है, आपको ये दर्स देता है। आज आप कंज़ुल ईमान कॉन्फ्रेंस में आए हैं, ये जुमला और ये पैगाम लेकर जाएं कि जहालत के कांटों को अलग काट के फेंको, तुम इल्म के फूलों से नया बाग बना दो। हो इल्म तो क्या नहीं कब्ज़े में तुम्हारे, तुम चाहो तो जंगल को भी गुलजार बना दो। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा पाइंदाबाद, वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।